नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बारक के लिए क्लासेस शुरू कर रही हैं। बारक प्री एग्जाम को टारगेट करके नॉन टेक की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ और आपके जनरल साइंस की हर क्लास में प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं, 20 क्लासेज हो चुकी हैं। उन क्लासेज को आप देख सकते हैं बारक प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में। अब देखिए, मैं कलर चेंज करूंगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास है रिवीजन के नाम से। तो रिवीजन में हम मैथ के क्वेश्चन का रिवीजन तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को तो फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज हम रिवीजन करेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की बहुत सारे क्वेश्चन की। 500 के करीब क्वेश्चन है, देखिए और एग्जाम तक आप इनको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे और आपको भी पता चलेगा हाँ जी बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। और रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाती है, कोशिश करूंगा अभी 1-2 दिन में मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद आपके लिए रेगुलर क्लासेज भी होगी। हर संडे क्लास हो रही है, संडे को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड होते होते भी आपकी थर्सडे या फिर फ्राइडे आ ही जाता है। तो क्लासेज आपके लिए रेगुलर मिलेगी। बड़ी क्लास है, इसे जरूर देखिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। बारक एग्जाम के लिए स्पेशल आपके लिए छूट है, एड फ्री क्लास है। एड नहीं आ रही है तो एड फ्री क्लास को शेयर करना आपका ड्यूटी बनती है, जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा जनरल साइंस का क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब ही करेंगे और बारक प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर अदर वीडियोज, अदर क्लासेज आप देखेंगे। वैसे तो CPRI नेवी ट्रेड्समैन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन पूछा है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, रिविजन के तौर पर रिविजन करवा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आएगा। तो यदि हम भूमध्य आपकी रेखा पर शरीर के वजन की बात करें तो वो आपकी यदि घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। घूर्णन गति बढ़ने से वजन कम हो जाता है। क्वेश्चन को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये रहा, यहाँ इसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ, यानी कि घूर्णन गति जो आपकी स्पीड अर्थ की है उसे इंक्रीज करते हैं तो आपकी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा। आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आपको कहना है ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनको आप पढ़ लीजिए। और मैं आपको बार बार करवाता आया हूँ, DRDO के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करता है। तो ये आपकी संसद होती है, पार्लियामेंट। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, इसे देखिए, इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए। अब हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी वालों के लिए क्या है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपकी नागरिकता के अधिकारों का जो आपके नियंत्रित करती है ये संसद करती है। संसद में क्या क्या आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसा कि DRDO ने पूछा था कि राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ट्रिक है सरला, संसद आपकी 79, राज्यसभा 18 और लोकसभा 81। ये मैंने अनुच्छेद आपको याद करवाए हैं, ऐसा ही आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में अभी अभी आया था, राज्यसभा अनुच्छेद पूछा था तो आपको करना था सरला। तो सर आपकी राज्यसभा 80 आपको करना था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि उत्तराखंड कब राज्य बना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको करवाया है 9 नवंबर आपके 2000 को राज्य बना है। और हालांकि इस पर मैंने एक शॉर्ट क्लास भी दी है, सारे राज्य कब बने, वो क्लास भी जरूर देखिए। ये रहा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। इसमें रिवीजन है, तो जो मैंने टिक लगाए थे उस दिन वही आपको रिवाइज करवाऊंगा कि कौन कौन से हैं। 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। फिर है आपकी तमिलनाडु 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना अभी अभी बना था 2 जून 2014 को। और आगे आपके हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। फिर आपकी 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक, 1 नवंबर 1956 को केरल, 1 नवंबर 1950 को मध्य प्रदेश। और टिक लगाए हुए वही पढ़ने, बस झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था।
और आगे आपके हैं 1 नवंबर 1956 को दिल्ली, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप और 1954 को पुदुचेरी। तो यानी मैंने जो टिक लगा रखे हैं, टेलीग्राम पर PDF मिल जाते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उच्च ज्वार बोर वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी हुगली नदी है, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। और ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, द रिवर विच हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया, ये हुगली नदी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उस दिन मैंने आपको बताया था इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आप उस क्लास से पढ़ सकते हैं। क्लासेज आपको मिल जाएगी बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाइए और 20+ क्लासेज हैं, वहाँ से अटेंड कीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में काली मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो भारत में यदि पूछे तो आपके केरल सबसे बड़ा है। विश्व में पूछे तो वियतनाम सबसे बड़ा है। और यदि और आपसे पूछे तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों ही बड़े राज्य हैं। हालांकि इसका आंसर आपके कर्नाटक होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में उन्होंने केरल माना है। यदि आपके एग्जाम में आई तो इनमें से ज़्यादा ऑप्शन में आपको केरल की तरफ ही जाना है। अब आपको ध्यान रखना है केरल सबसे बड़ा है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये देखिए मैंने आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया है, इसे भी पढ़िए। एड फ्री क्लास है, यानी कि कोई भी एड नहीं आएगा, तो क्लास को देखिए और उसे शेयर कर दीजिए। हमें शेयर की आवश्यकता होती है, एड भले ही ना आए। अब देखिए खुला बाजार परिचालन क्या है? तो ये एक जनरल अवेयरनेस की डेफिनेशन होती है, पूछ ली जाती है, आपको पढ़नी है। सरकार द्वारा आपकी गिल्ट एंड प्रतिभूतियों को बेचना खुला बाजार यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इसे आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल बार्क वाले नया देखें, CPR वाले, UPPCL TG2 वाले, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके एग्जाम होने के बाद आपको इन क्लासेज में से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा और वहां से आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथ, ये रीजनिंग बहुत बड़ी टॉपिक है। ट्रेड थ्योरी में तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस भी पता है, हालांकि इनमें सिलेबस भी नहीं पता होता है। और यदि हम इन क्लासेज में से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। हमें बस लाइक और शेयर की उम्मीद होती है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने कहा है कि आपकी मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। अब देखिए अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपके 11वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, और मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSV आयरलैंड से लिए गए हैं, और कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। क्वेश्चन एक था लेकिन एक्सप्लेन करके नए क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से जरूर आएगा। और मौलिक कर्तव्य या फिर अधिकार, ये रूस वाला आ चुका है। रूस से क्या लिया है? तो कर्तव्य। ये अभी एक एग्जाम में, अभी क्या एक एग्जाम क्या 2-3 एग्जाम में मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं अभी यानी कि होली के आसपास एग्जाम हुए थे और मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं। उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, तो पढ़ लीजिए, देर मत कीजिए। और आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि एजुकेशन वीडियो में ऐसा होता है अक्सर कि आदमी बोर होने लगता है, बच्चा बोर होने लगता है। हालांकि कोई कॉमेडी वीडियो होता तो इसे बच्चे पूरी तरह से देख लेते और हंस हंस के अपने फ्रेंड को भी शेयर करते, भाई तू भी देख। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका भला होने वाला है। और एग्जाम के बाद देखिए इसमें से क्वेश्चन न हो तो फिर आप कमेंट में बता देना या फिर मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा। अब देखिए भारत में बजट की प्रणाली के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। तो पहला बजट आपको ध्यान रखना है, बजट फर्स्ट है आपके कब हुआ, इनके पहला बजट कब पेश हुआ? तो 7 अप्रैल 1860 में पहला बजट पेश हुआ। बजट की प्रणाली किसके कार्यकाल से शुरू हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से शुरू हुई। और अनुच्छेद 112 आपको ध्यान रखना है, बजट से संबंधित है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपकी वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि इस टाइम आपका एक बजट यहाँ तक चलता है, इस टाइम तक चलता है। शुरुआत होती है आपके अप्रैल से और 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। निम्न में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार है? यानी कि इंडिया गेट के आपको वास्तुकार पूछा है, ध्यान रखना है। एडविन लुटियन इसके वास्तुकार है। और लौह पुरुष जो आपके हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी भी मूर्ति आपको पता है गुजरात में स्थित है। इसके कौन है वास्तुकार, तो आपको ध्यान रखना है राम सुतार इसके वास्तुकार है। और बेंगलुरु में एक आपकी है नादप्रकेपगौड़ा की प्रतिमा, यानी कि आपकी बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे, वो आपको ध्यान रखना है। उसके भी नादप्रकेपगौड़ा ही आपके वास्तुकार हैं। हालांकि मैंने डिटेल से ये क्लासेज ले रखी है। आगे देखिए, भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हुआ, हस्ताक्षर हुआ, तो ये क्वेश्चन तो देखिए मैंने 12 मिनट में एक्सप्लेन किया था उस दिन, है ना, आपको याद होगा। जितने डिटेल मैं आपको अपनी तरफ से दे पाया था उतनी डिटेल मैंने दी थी। अब देखिए, आपको ये तो ध्यान रखना है 3 वर्षों के बाद इस पर साइन हुए थे, 3 वर्षों तक मीटिंगें बैठी, उसमें आपकी साइन हुए। आपको ध्यान तो रखना ही है कि बजट के लिए आपके संविधान के लिए कौन सी समिति बैठी, कैबिनेट मिशन। गठन कब हुआ, 1946 को इसका गठन हुआ। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक हुई। अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्ष बनाई गई। अब देखिए आगे हैं, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू प्रस्ताव आया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 13 दिसंबर 1946। 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति आपकी गठन हुई और उसके अध्यक्ष बनाई गई डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। आगे देखिए, पहला वाचन कब हुआ, यानी कि संविधान जब बन गया तो वाचन हुए 2-4, यानी कि 2-4 बार पढ़ा गया। तो पहला वाचन कब हुआ, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि बड़ा संविधान था और आराम से पढ़ रहे थे। आगे है आपकी थर्ड आपकी हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, इसका तीसरा वाचन हुआ। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और अंतिम बैठक आपसे पूछी जा सकती है, ये आपकी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिसके अध्यक्ष आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ जाएंगी। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संवैधानिक समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति के राजेंद्र वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति के नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। अभी मैंने बताया था प्रारूप समिति BR अम्बेडकर 29 अगस्त 1949, याद कर लीजिए, ये डेट आपसे आ सकती है तो पढ़ लीजिए। आगे है आपकी क्वेश्चन है कि किस वर्ष आपकी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीयकृत हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयकृत बैंक बना था आपकी 1969, जिसे 69 बोलते हैं, उसमें। स्थापना ध्यान रख लीजिए 20 जुलाई 1908 में इसकी हुई थी स्थापना। और राष्ट्रीयकृत हुआ था, वो भी डेट याद कर लीजिए, 19 जुलाई 1969 को। यानी कि देखिए जुलाई सेम है, 20 जुलाई का 19 जुलाई 1908 में स्थापना, 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया। तो ये आप इंपॉर्टेंट बातें जरूर पढ़िए। हालांकि ऑप्शन में आपके केवल वर्ष पूछा गया है, लेकिन आप भी पूरी डेट याद कर लीजिए, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे सिलेक्शन लेने के करीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न को वाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली संख्या कौन सी है। अब ये आपकी जनरल साइंस मैथ का क्वेश्चन हो सकता है, इसे स्किप ही करेंगे क्योंकि इसमें हमें रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार हो गया मैथ का क्वेश्चन, अच्छी बात है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर S आकार का है। सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून, याद कर लीजिए। और S आकार का आपकी अटलांटिक महासागर है, जरूर पढ़ लीजिए, ये S आकार का है। 8 जून अभी अभी गया है, तो उसे भी याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है। तो समानता का आपकी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 से आपको ध्यान रखना है 19 तक है, जो आपकी समानता से संबंधित है। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिए सारे अनुच्छेद। और आप आगे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद 32 क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और क्या क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही क्वेश्चन दे रखे हैं आप, तो आप इंग्लिश वाले भी एडजस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, शायद UPPCL में क्वेश्चन आया था, और अभी अभी एक BRO टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन था, तो जरूर पढ़िए। 12 अप्रैल 1988 को
इन्होंने स्थापना बताई है। गैर संस्था आपकी संवैधानिक संस्था थी। पहले जब स्थापना हुई तब गैर संवैधानिक थी 12 अप्रैल 1988 को। हालांकि अब इसे 1992 में संवैधानिक संस्था के रूप में माना गया है और 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना मानी जाती है वैधानिक तौर पर। तो आप इसे भी जरूर पढ़िए। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 88 में इसकी स्थापना है और वैधानिक तौर पर 1992 में ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति से हुई या में हुई तो तुर्की में हुई 17 अक्टूबर 1919 को अली बंधु ने शुरू की। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके 500 क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाए। अब देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई विशेषताओं के आधार पर मिट्टी के प्रकार का पहचान कीजिए। कण महीन है, कण पूरी तरह से कसे हुए हैं, ह्यूमस से समृद्ध है यानी कि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है और कहते हैं मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पानी की एक अच्छी मात्रा धारण कर सकती है यानी कि पानी को अच्छे से सोख सकती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये आपकी चिकनी मिट्टी है और टोटल मिट्टियाँ 8 प्रकार की होती है। भारत के संविधान को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया? तो 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ था। औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। आपकी बड़ा इमाम बाड़ा नवाब आसुफुद्दौला में बनाया गया है तो 1784 में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखें। और 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो मैंने आपको एक साथ करवाए हैं। निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी नहीं है? तो ये मैंने आपको बता दिया, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा 3 हिमालयी नदियाँ हैं। नर्मदा आपकी हिमालय की नदी नहीं है, तो इसे भी जरूर पढ़िए। नर्मदा आपकी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से निकलती है और इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। नर्मदा आपकी जबलपुर शहर में धुआंधर जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, ये इसी पर बना हुआ है। धुआंधर जलप्रपात आपके गुजरात में बना है नर्मदा नदी पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डिटेल से मिलेगा और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो आपके ध्यान रखना है नहावा सेवा जो आपका बंदरगाह है उसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा आपको पात्र ध्यान रखना है स्वामित्व, यानी कि इस बंदरगाह को ध्यान रखना है क्या है, सबसे बड़ा पात्र है। स्वामित्व केंद्र सरकार का है और मुंबई में है, या ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेट करता है आपके जीएन बंदरगाह ट्रस्ट से, मतलब इसे ऑपरेट करने या संचालन करने का काम होता है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कुछ इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बंदरगाह ऑफ मुद्रा किसे कहा जाता है? तो कच्छ गुजरात का बंदरगाह है उसे कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह इसका दूसरा नाम क्या है? तो स्वामी प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप पढ़कर जरूर जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। उद्गम इसका मानसरोवर से होता है और भारत में प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश शहादिया शहर से। वैसे तो यह मानसरोवर यानी कि तिब्बत में है ना, तो वहाँ से उद्गम होता है और भारत में प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश है क्या, एपी लिखा है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी और सादिया में होती है, यानी कि सादिया शहर आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड और मिजोरम में ये नदी बहती है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस शहर में ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है? तो इनके अलावा कोई एक शहर का ऑप्शन दे देगा और तो क्या नया क्वेश्चन बनाएगा। आगे क्वेश्चन है मयूरभंज छाऊ आपका जो फोल्क डांस है वो किस स्टेट का है? तो मयूरभंज होगा उड़ीसा का, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का घूमर है, आपके महाराष्ट्र का लावणी है और कर्नाटक का मैंने उस दिन आपसे पूछा था वो आपने शायद नहीं बताया है, तो आज बता दीजिए। कमेंट में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो करते नहीं है, ये मैंने आपके लिए देख लिया है। विजिट करना है आपको बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट पर और टेस्ट सीरीज बार्क की बन रही है प्री एग्जाम में, अभी कंप्लीट होने ही वाली है, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने उस दिन आपको करवा दिए थी। महाराष्ट्र का लावणी है, फिर आपके ध्यान रखना है किसका ध्यान रखेंगे, पंजाब का भांगड़ा, गरबा गुजरात का याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का आप घूमर, असम का बिहू, कराकट्टम तमिलनाडु का, कर्नाटक का देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोल्लू कुन्निथा है क्या, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का, नाती हिमाचल प्रदेश का,
और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। प्रतिरोध की एसआई यूनिट पूछी है, तो प्रतिरोध आपको ध्यान रखना है, इसका होता है ओम। प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ओम होता है। कूलाम का आवेश होता है, न्यूटन आपके बल की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चालकता का साइमन या फिर महो होता है, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन पढ़िए। नकारात्मक त्वरण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे मैं मानूंगा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि नकारात्मक त्वरण, जिसे हम मंदक कहते हैं या फिर मंदन कहते हैं, वो किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो आपकी वेग के विपरीत होता है। वेग की डिफिनेशन पूछी जा सकती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को आप वेग कहते हैं। बल होता है जो न्यूटन में होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए जो विस्थापन होता है ये न्यूटन मीटर में होता है, ये मैंने आपको लिखवा कर दे रखा है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी कि डेफिनेशन आपको एक पूछ सकता है जनरल साइंस में। मंदक, जिसे आप ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ये आपकी वेग के विपरीत होता है, इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिए। 1 किलोवाट 1 kWh में कितने जूल होते हैं? तो ये एक्सप्लेन उस दिन कर रखा है मैंने, आप इसे डायरेक्ट पढ़िए। 3.6 × 10 की पावर आपके 6 जूल होते हैं। वैसे और भी इसके तरीके बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जो ऑक्टेवेस के वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ है, उनमें अंतिम तत्व कौन सा है? तो आपके थोरियम उसका अंतिम है। पहला और 8वां तत्व की द्रव्यमान और गुणधर्म सारे समान होते हैं। अष्टक नियम में ये इसका अष्टक नियम था, यानी कि पहला और 8वां समान होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान, यानी कि ये क्वेश्चन आया था आपके रेलवे में और उसमें पूछा गया था कि 2018 के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी भी वही हैं जो 2018 में थी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा आपकी। और चुनाव आयुक्त ध्यान रखें, यानी कि चुनाव कब हुआ था इसका, यानी कि इन्हें चयन किया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2017 में और 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया। 32वें नंबर के हैं और ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। 1927 में ये स्थापित हुआ था। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है, जो कीटनाशक के रूप में काम ले जाते हैं, यानी कि खेतों में जो कीटनाशक होते हैं उन्हें मारने के लिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से मैंने करवा रखा है, तो नहीं करवाएंगे ये आपके 22 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गई। आगे भी बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो पंचवर्षीय योजनाएं आप पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपकी योजना कौन सी है जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत यदि आपको सन में पूछे तो 1965 कर दीजिए। इसके जनक पूछे भारत में तो MS स्वामीनाथन कर दीजिए। और पंचवर्षीय योजना का समय पूछे तो 1961 से 66 कर दीजिए। और यदि इस क्वेश्चन की तरफ आपसे पंचवर्षीय योजना का नाम पूछे तो पंचवर्षीय योजना आपकी तीसरी कर दीजिए, जैसा कि आंसर में कर रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन आपके हैं, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफेट द मराठाज? यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने लायक है, इसे पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरे युद्ध में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में। यदि आपसे पूछे प्लासी युद्ध तो आप याद कर लीजिए 1700 आपकी 57 में। और ये आपको डेटें ध्यान रखनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लीजिए, 20 अप्रैल 1926 को हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और अहमद शाह आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके परिणाम यदि आपको ऑप्शन में पूछे तो यहाँ से पढ़ लीजिए, अच्छे हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि पानी को यदि ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? मैंने अभी अभी आपको करवाया है, क्लोरीन गैस निकलती है। ये इसके नंबर है और आप इन्हें जरूर पढ़िए, क्वेश्चन हो चुका है। इन विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूड योगा इन इट्स आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? यानी कि योगा को कब शामिल किया गया था आपके विश्व हेरिटेज में? तो ये आप ध्यान रख लीजिए, 2016 को अभी अभी शामिल किया गया है। योग दिवस पूछे तो 21 जून अभी आने वाला है। और पर्यावरण दिवस अभी अभी गया है 5 जून को। योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी उसी दिन होता है। यानी कि 1-2 आप इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें, पूछे जा सकते हैं। विश्व महासागर दिवस मैंने आपको बता दिया 8 जून को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको उस दिन बताई थी, अब आप कमेंट करके बताएंगे।
क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से किस रसायन का प्रयोग सोने के गहनों की सतहों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो सोने की सतह यदि आपको साफ करनी है तो एक्वाइरेजिया ये इसमें यूज किया जाता है, जिसमें HNO3 1 मात्रा में होता है और HCl 3 मात्रा में होता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब बना, आपके 1974 का है। पर्यावरण संरक्षण वाला 1986 का है। वायु आपके प्रदूषण 1981 का है और ध्वनि प्रदूषण आपको ध्यान रखना है 1987 का है। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आ सकते हैं। विच इज द टेलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द इंडिया विद हाइट ऑफ 1400 आपके 93 फीट की हाइट के साथ टेलेस्ट कौन सा आपकी वाटरफॉल है। तो कुंचिकल वाटरफॉल है जो आपकी कर्नाटका में है और इसकी है हाइट 1493 फीट। आगे देखिए, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लगभग इसकी मीटर में हाइट पूछी तो ध्यान रख लीजिए 455 मीटर है और फीट में 1493 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। आगे भी ये देखिए 4-5 आपको झरने यहाँ से पढ़ लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है और नकारात्मक त्वरण भी हो चुका है। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको रिवीजन जरूर करें और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए क्लासेज अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए।